जय श्री राम, राधे श्याम। बच्चों, पिछले 3 क्लासों में हमने 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन किए थे, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर अकाउंटिंग रेशो कर रहे हैं ना। अकाउंटिंग रेशो चैप्टर चल रहा है। ये हम एनसीईआरटी का अनसोल्व क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अनसोल्व क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन इसमें 1 से लेकर टोटल 22 क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 से 18 तक तो हमने कर लिया पिछले प्रीवियस 3 क्लास में हमने करवा रखा है ना। वो आप पहले देख लो, अगर नहीं देखा तो पहले वो वाला, फिर उसके बाद ये वाला देखना, ठीक है ना। तभी और ज़्यादा क्लियर में समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 19 करते हैं। 19 वाले में देखो ध्यान से, कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और प्रॉपर्टी रेशियो, ठीक है। ये निकालना है हमें। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज है इसका आपका 237। पहले मैं करता हूं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या आता है? डेब्ट अपॉन में इक्विटी, यही होता है। डेब्ट बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है ना। इक्विटी में आपका आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, शेयर वारंट, ये सारा आ जाता है। ठीक, इतना सारा आ जाता है। अच्छा, अब चलो हम करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैप, इसमें जो दे रखा है वो हम देख लेते हैं, है ना। इसमें दे रखा है पहले डेब्ट, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 75,000 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका इसमें आ गया इक्विटी में 75,000। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या आएगा इसमें? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग आएगा कि नहीं आएगा बताओ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपका इसी का पार्ट है ना। शेयर कैपिटल का ही, इक्विटी का ही पार्ट है। 25,000 ये हो गया। अच्छा, जनरल रिजर्व आएगा कितना? 45,000, इक्विटी का पार्ट है। जनरल रिजर्व ये आ गया। अच्छा, फिर बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है कितना? 30,000 है। 30,000 ये हो गया। ठीक, डिवेंचर बोले तो ये लॉन्ग टर्म डिवेंचर है 75, तो ऊपर 75 लॉन्ग टर्म डिवेंचर हो गया। ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग क्या करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, यानी 75। अब इसको टोटल कर दो, कितना होता है? 75 और 25 कितना? 1 लाख हो गया, है ना। फिर ये 45, ये 30 कितना? 1,75,000 इक्विटी आ गया। 1,75,000। अब इसको करोगे 75 को 1,75,000 से डिवाइड कर दो, कितना था आपका? ये आएगा आपका 75.175। तो कितना आ गया? 4 ये आ रहा है आपका 0.4285 अनुपात में 1। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या? 0.43 अनुपात 1, है ना। ये is to 1। ये आ गया आपका डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो आ गया, ये आपका आंसर पहले का। डेब्ट इक्विटी रेशो 4.1। अच्छा, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, दूसरा नंबर 2 में बोला टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट्स टू डेब्ट। तो कैसे निकालोगे टोटल एसेट टू डेब्ट? जाहिर सी बात है, इसमें क्या आएगा? टोटल एसेट्स आएगा, ऊपर टोटल एसेट्स लिखोगे आप, ठीक, और नीचे क्या आएगा?
डेप्ट, और डेप्ट में भी तो बोले तो लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। एक शॉर्ट टर्म डेप्ट भी होता है, वो वाला नहीं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अच्छा ठीक है, टोटल एसेट्स केस में दे रखा है, नहीं दे रखा टोटल एसेट्स, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा टोटल एसेट्स, इसके लिए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बैलेंस शीट बना लूंगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट पहले बनाते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, चलो अगले पेज पे करता हूँ। देखिए ये आ गया आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगा, मेन हेडिंग हमें याद रखना चाहिए, है ना। पहले में क्या आता है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और शेयर वारंट होता है, यही होता है। दूसरे में क्या आता है, एप्लीकेशन मनी आता है, दूसरे हेडिंग में एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे में आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, चौथे में आएगा करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा। अच्छा, और दूसरे में क्या आएगा आपका, एसेट्स। यहां पे मैं एसेट्स लिख देता हूं, ठीक। एसेट्स में क्या आएगा, पहले में नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा क्या आ गया, करेंट एसेट्स। टोटल कर दूंगा, ठीक, उससे निकल जाएगा हमारा। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। जो जो दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया 75,000 का, तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ 75,000, शेयर कैपिटल में आएगा 75,000, ठीक है। अगर कुछ होगा तो फिर प्लस करूंगा। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 25,000, तो यहाँ पे सीधा शेयर एप्लीकेशन मनी 25,000 लिख देता हूँ, पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा, फिर जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व दे रखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है वो। जनरल रिजर्व कितने का है, 75,000 का, 75,000। फिर बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही प्रॉफिट ऐड होता है, 30,000 वो हो गया। अच्छा, डिवेंचर दे रखा है, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी है डिवेंचर, 75,000 का, 75,000 नॉन करेंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल दे रखा है, करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल कितने का है, 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 10,000, ये ऐड कर दिया। करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, कितने का आ जाएगा ये, 50,000, ये आ गया 75, है ना। आप कुछ नहीं दे रखा, पूरा सारा उसमें जो क्वेश्चन में दे रखा था वो सारा मैंने फिलअप कर दिया। अच्छा ठीक है, शेयर कैपिटल 75 आ गया यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस 45 और 30,000, कितना आ गया, 75,000 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब इन सबको क्या करोगे, ऐड कर दो। 75 75 1.5 लाख तो यहीं पे हो गए, ठीक है ना। और 25 और 50, 75 और 75 50, ये भी नीचे भी 1.5 है, यानी 1.5 कितना हो गया, 3 लाख हो गया पूरा, ठीक है। यानी टोटल एसेट्स आ गए। जाहिर से टोटल लायबिलिटी आ गया कितना, 3 लाख का, तो टोटल एसेट्स बराबर होता है टोटल लायबिलिटी का, तो ये भी 3 लाख हो गया, ठीक है। ये हो गया। चलो अब मैं सीधा क्वेश्चन में, अब हमारा ये टोटल एसेट टू डेब्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। टोटल एसेट्स टू डेब्ट हमारा निकल जाएगा। देखो लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट, ठीक है जी। टोटल एसेट्स कितने के, 3 लाख के आ गया, 3 लाख। डेब्ट कितने के, लॉन्ग टर्म डेब्ट बोले तो 75,000 का, सिर्फ डिवेंचर ही था, ये हो गया। अब इससे मैं निकाल लूंगा, 3 लाख को मैं 75,000 से डिवाइड करूंगा, 3 लाख को मैं 75,000 से डिवाइड कर रहा हूं, कितना आ गया ये, 4। ये कितना आ गया, 4:1, 4:1 आ गया। ये टोटल एसेट टू डेब्ट आ गया। टोटल एसेट्स टू डेब्ट कितना आ गया, 4.1 आ गया। यहां तक आ गया सोल्व, यहां तक। अच्छा दूसरा हो गया। अब फिर कह रहा है, ये हो गया। अब कह रहा है प्रॉपर्टी रेशो। तीसरे वाले में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी रेशो। अब देखो प्रॉपर्टी रेशो कैसे करेंगे हम, देखो यहां पे मैं, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी रेशो,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है अपॉन में टोटल एसेट्स होता है, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर फंड में तो क्या क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, ये सारे आ गए। यानी कि जाहिर सी बात है ये तो कितना, शेयर कैपिटल में देखो बैलेंस शीट हमने बनाया था, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता था, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर वारंट आता था, है ना। तो शेयर कैपिटल तो हमारा 75 था, रिजर्व एंड सरप्लस 75 हो गया, तो यानी कितना हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख तो ऊपर से ही मैंने ले लिया, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टोटल एसेट 3 लाख के आए थे ये हमारे, 3 लाख के ये हो गए। यानी इसका 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 क्या आंसर आया, ये इसे कर दो, इसका आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये शेयर होल्डर फंड यानी 1.5 अपॉन में 3, कितना आ गया 0.5 आ गया, 0.5:1। लेकिन यहां पे दे रखा है 0.58 दे रखा है। अब ये 0.58 क्यों दे रखा है, शेयर होल्डर फंड इसमें 1.5 लाख, 1.75 आ रहा है, 1.75 75 ठीक है। इसके हिसाब से जो दे रखा है वो ठीक है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे जो दे रखा है वो सही है, इसमें थोड़ा यहाँ पे आंसर कुछ होगा गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, इसके हिसाब से जितना क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से ये आंसर ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 19वां क्वेश्चन हो गया ये हमारा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पेज है आपका 237, NCERT का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, NCERT टेक्स्ट बुक का ना, टेक्स्ट बुक का अनसोल्व क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना। पेज 20 है। अच्छा, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो क्या दे रखा है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ₹60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹2,50,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका कैसे आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो बताइए, ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल, यही होता है। अच्छा ठीक है, इसको अब हम करें, चलो ठीक। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे देख लो पहले, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये दे रखा है 1.5 लाख, COGS दे रखा है 1.5 लाख पूरा। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹60,000, ये पूरा 60,000 दे रखा है। अच्छा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको परसेंटेज से निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब नेट सेल बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने 2.5 लाख का दे रखा है, 2.5 लाख का इतना दे दिया और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से। ये 1.5 लाख और 2 लाख, ये कितना 2,10,000 हो गया, और ये 2.5 लाख हो गया ये। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लो कितना आ गया, 2,10,000 डिवाइड बाय 250 कितना आ गया, 84% आ गया ये, 84% ऑपरेटिंग रेशियो, और यही हमारा आंसर भी है। देखो यही हमारा आंसर भी, ऑपरेटिंग रेशियो कितना 84% आ रहा है, ठीक है, ये हो गया 84%। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द फ्लोइंग, क्वेश्चन पहले देख लो। कह रहा है कैलकुलेट द फ्लोइंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, ग्रोस प्रॉफिट, करेंट रेशियो निकालना है, एसेट टैक्स रेशियो निकालना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हमें निकालना है, ठीक है जी। इतने क्वेश्चन हमें निकालने हैं, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन 21, 20 तो हो गया, 21 पेज कितना है 237, ठीक है।
इसमें 5 तरह के रेशो निकालने हैं। पहले तो ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, लिख लेते हैं पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। आप देखिए ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा। कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, दे रखा है कितना, 50,000 का। 50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेट सेल बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 1 लाख का, दे रखा है 1 लाख मैंने लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, यानी कितना आ गया, ये आपका 50% आ गया। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी जीपी रेशो आपका आ गया, जीपी रेशो आपका कितना आ गया, 50%। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, पहला हो गया, पहले में कुछ था नहीं। अच्छा दूसरे वाले में देखो, दूसरे में बोला है करेंट रेशो निकालो। करेंट रेशो, करेंट रेशो, करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी होता है, ये होता है, ये सब बिल्कुल, ये तो सिंपल से। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखो करेंट एसेट्स क्या है और करेंट लायबिलिटी क्या है, जो है वो मैं लिखता जाऊंगा, है ना। पहले ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इन्वेंट्री है करंट एसेट्स, इन्वेंट्री मैंने लिख दिया, कितने के हैं, 15,000 के। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 27,500। ट्रेड रिसीवेबल कितने, 27,500, 27,500 लिख दिया भैया। अच्छा ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं, 17,500 के, 17,500 के लिख दिए मैंने। ठीक है, करेंट लायबिलिटी आपका कितने का आ गया, करेंट लायबिलिटी दे रखा है इसमें सीधा कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा है, 40,000 मैंने करेंट लायबिलिटी लिखा। फिर उसमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, ये नहीं है, ये नहीं होगा, न करेंट एसेट न करेंट लायबिलिटी, ये तो हमारा नॉन करेंट एसेट्स है। अब प्लांट एंड मशीनरी नॉन करेंट एसेट्स है, फर्नीचर नॉन करेंट एसेट्स है, बस हो गया। अब ठीक है ना, इसको अब टोटल कर लो, टोटल कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 15,000 और ये 27,500, ये तो आपका 30-40 यही हो गया, 40,000 ये हो गया, 27,500 और 17,500, 40,000 और 40 और 15, 55 डिवाइड बाय कितना, 40 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 55 डिवाइड बाय 40 कितना आ जाएगा, ये 1.375 ये आ गया, ये हमारा। ठीक है, 1.375 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1.5 दे रखा है। अच्छा चलो देखते हैं क्या है और क्या होगा। अच्छा इन्वेंट्री मैंने 15 का ले ही लिया, इन्वेंट्री मैंने 15, अच्छा ये 15,000 है, इन्वेंट्री कितना 15 का है, 40, हाँ तो वही तो लिया, 40, 5, 15। अच्छा ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 27,500 के मैंने ले लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,500 का ले लिया, करेंट लायबिलिटी 40,000 का है, 40,000 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो हमारा 55, अच्छा ये 27,500 और 17,500 है ये, तो ये नहीं 45 हुआ, 45 और 15 कितने हो गए आपके, 60,000, ये 60,000 हो गया, यहाँ पे ऐड करना, 60,000 हो गया है ना। 60,000 को अब मैं 6 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 1.5, यानी ये आ गया आपका 1.5 अनुपात में 1, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया, करंट रेशो हो गया, करंट रेशो निकल गया हमारा। अब आते हैं तीसरे वाले पे, तीसरे वाले पे देखो क्या बोल रहा है ये, तीसरे वाले में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, चलो ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बोल रहा है तीसरे वाले में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, यही होगा। अच्छा ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकालोगे COGS कैसे निकलेगा, सेल्स में से अगर ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, है ना। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख तक का दे रखा है, 1 लाख मैंने ले लिया, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, 50,000 ले लिया।
ठीक है, यानी COGS कितने का आ गया आपका 50,000 का आ गया। ठीक है, ये COGS आ गया 50,000। अच्छा, आप कह रहा है कि एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं दे रखा, बस इन्वेंट्री दे रखा है, तो वही हमारा एवरेज इन्वेंट्री होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अब मैं निकाल लेता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, COGS है 50,000 का, 50,000 लिख दिया मैंने। एवरेज इन्वेंट्री कितने के दे रखे हैं 15,000, 15,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 50 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया 3.33% आ रहा है। ये 3.33 टर्नओवर टाइम्स में निकलता है, तो टाइम्स लगा दिया मैंने। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तीसरा, अब चौथे पे देखो, चौथे में पूछा है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का आपका देखो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल है ना, नेट सेल अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स, यही होता है। नेट सेल बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है, 1,00,000 हो गया। अब फिक्स एसेट बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, वो सारे आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे हमारे, है ना। इसी में दे रखा लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा 50,000 का, 50,000। प्लांट एंड मशीनरी दे रखे 30,000 के, 30,000 के ले लिया मैंने। और फर्नीचर दे रखा है आपका 20,000 का, तो 20,000 फर्नीचर लिख लिया। ठीक है, ये हो गया, यानी 1,00,000 ऊपर और 1,00,000 नीचे। 50 और 30 80, 80 और 20 1,00,000 हो गया ये। अच्छा, ठीक, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना 1:1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, 1:1, और यही हमारा आंसर। बस यहाँ तक हो गया इसमें। अब हम नेक्स्ट वाले में करेंगे।